पक्षी बिल्ली पर विश्वास नहीं करता था। बिल्ली कई दिनों से भूखी थी। मियाओ! आज मैं अपनी लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ। वो ही मुझे कोई ना कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन छोटे छोटे पक्षियों का शिकार किया जाए। मियाओ! ऐसा कहते हुए बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। मियाओ! लोमड़ी मौसी, मैं कैसे उन पक्षियों का शिकार करूं जो मुझे देखते ही उड़ जाते हैं? वो मेरी बात तक नहीं सुनते। मियाओ! भूख से मेरा बुरा हाल है, कोई तो उपाय दो। मियाओ! बिल्ली मेरी दोस्त, मेरी बात मान लो। तुम अपनी एक टांग बांध लो और लंगड़ी बन जाओ और सबको मदद के लिए पुकारना। कोई तो पक्षी तुम्हारी मदद को आएगा। जो भी मदद करने आए उस पर झपट पड़ना। मियाओ! मियाओ! मुझे पता था मुझे लोमड़ी मौसी कोई ना कोई अच्छी उपाय जरूर देगी। मियाओ! फिर बिल्ली वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। वो अपने घर जाकर अपनी टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ा चलने की प्रैक्टिस करती है। सुबह ही सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। मियाओ! मियाओ! कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। मेरी टांग टूट गई। मियाओ! बिल्ली जंगल में चलती गई, यही रट लगाती गई कि मेरी मदद करो। बिल्ली चिड़िया के घर के सामने जाती है। चिड़िया पेड़ की डाल पे बैठी हुई थी। मियाओ! मेरी मदद करो। मेरी टांग! हाय, उस जालिम इंसान ने मेरी टांग तोड़ दी। मियाओ! बिल्ली की ये आवाजें सुनते हुए चिड़िया बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली मौसी, क्या हुआ है आपकी टांग को? मियाओ! मैं किसान के घर रात को छुप के दूध पी रही थी। उसने ऐसा डंडा मारा कि मेरी टांग ही तोड़ डाली। मियाओ! बिल्ली मौसी, टूटी हुई टांग के साथ आप जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो अपने घर में होना चाहिए। बेटी चिड़िया, मेरी मदद करो। मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मियाओ! चिड़िया बिल्ली की ऐसी हालत देखती है तो उस पे दया आ जाती है। फिर तुरंत उसको ख्याल आता है कि घर में तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो मन ही मन में बातें करने लगती है। अगर चिड़िया ने मेरे 2 बच्चे खा लिए तो मेरा क्या बनेगा? मुझे अपने बच्चों को तो बिल्ली से दूर रखना चाहिए। चिड़िया, क्या सोचने लग गई हो? अपनी बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाओ। फिर चिड़िया बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो बिल्ली को देख के डर जाते हैं। मम्मा, ये आप किसको लाई हो? मियाओ! मम्मा, आप बिल्ली को घर क्यों लाई हो? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मियाओ! प्यारे बच्चों, मैं बिल्ली नहीं, तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी तुमको नाच नाच के भी दिखाऊंगी। मियाओ! बच्चों, शांत हो जाओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली मौसी की टांग टूटी हुई है, मैं इनकी मदद करना चाह रही हूँ। जब इनकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये घर चली जाएंगी। फिर रात हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है, पर भूखी बिल्ली को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं अगर आज इस चिड़िया के बच्चों को खाती हूँ तो कल क्या खाऊंगी? ऐसा करती हूँ, पहले मैं दूसरे पक्षियों के घर जाती हूँ, सोए हुए पक्षियों का गला मरोड़ दूंगी। फिर बिल्ली चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। वो मिठू तोते के घर जाती है। मिठू तोता गहरी नींद में था। वो जैसे ही उसके सीने पे झपटा मारती है, मिठू तोते की तो आँख खुल जाती है। बिल्ली, मुझे बचाओ, कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। बिल्ली! इससे पहले कि तोता ज्यादा शोर मचाता, बिल्ली वहीं पे तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसको खाने लग जाती है।
जब वो तोते का मांस खा लेती है, वो तोते की हड्डियाँ और उसके पंख एक टोकरी में डालकर नदी में जाकर बहा देती है। अपने भूखे पेट को शांति देकर वो चिड़िया के घर वापस आ जाती है और सोने का नाटक करती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे उठ गए थे, परंतु बिल्ली मौसी अभी तक सो रही थी। गोरी कभी भी सुबह ही सुबह चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मिठू तोता घर पे नहीं है, वो सुबह ही सुबह दाना लेने चला गया। आज उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया तक भी नहीं है। चलो चलो हम भी वक्त पर अपना दाना भोजन लाते हैं, ये ना हो शाम तक कुछ भी ना बचे हमारे लिए। गोरी कभी की आवाज सुनकर बिल्ली मौसी उठ जाती है। चिड़िया, ये बिल्ली क्या कर रही है तुम्हारे घर में? चिड़िया, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल कर अपने बच्चों का। गोरी बहन, भला ये बिल्ली हमें क्या नुकसान दे सकती है? बिल्ली की टांग टूटी हुई है, मैं कुछ दिन इसकी खिदमत करूँगी, इसकी मदद करूँगी। जब इसकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये अपने घर चली जाएगी। चिड़िया, मेरी बात मानो, इस बिल्ली का विश्वास नहीं करो, वरना बहुत भारी पड़ेगा इस पे विश्वास करना। मियाओ। मैं बूढ़ी बिल्ली तुम लोगों को क्या नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मेरी टांग टूटी है, चल तो मैं सकती नहीं हूँ। मियाओ। बिल्ली मौसी, मैं अपना दाना भोजन लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहिएगा। चिड़िया के बच्चे तो बिल्ली से बहुत डरते थे, वो तुरंत अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हम भी आपके साथ जाएंगे, आज दाना लेने हम भी चलेंगे। बिल्ली तुरंत बोल पड़ती है, मियाओ। ना ना मेरे छोटे बच्चे, आप मेरे साथ ही रहियो, मैं बड़ा ख्याल करूँगी। उड़ते उड़ते छोटे पंख के छोटे चिड़िया, डर जाओगे, मेरे पास रह जाओ। मम्मा मम्मा हमें इस बिल्ली से बहुत डर लगता है, हम आपके साथ जाएंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को और गोरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मियाओ। बड़े ही बदतमीज बच्चे हैं, क्या हो जाता आज रुक जाते, मैं इन दोनों बच्चों को खाकर यहाँ से चली जाती। शाम को मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेकर वापस आती है। गोरी कभी भी मम्मा चिड़िया के साथ ही थी। चिड़िया, घर का दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से देख तो लो कि ये बिल्ली अंदर क्या कर रही है। गोरी बहन, आपको इस पे खामखा शक हो रहा है, बेचारी की टांग टूटी है, अगर ये तंदुरुस्त होती, 4 टांगों वाली, तो मैं जरूर डरती, इसको अपने घर कभी ना आने देती। चिड़िया, एक बार देख तो लो, वो दुश्मन है हमारी, बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकती, इसके मुंह पे खून लगा हुआ है। फिर चिड़िया खिड़की से देखती है, पर जब देखती है तो हैरान रह जाती है। बिल्ली अपनी टांग से पट्टी उतार कर नाच रही थी और साथ में गाना गा रही थी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ 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 म्याऊ। ऐसे बिल्ली नाचे जा रही थी। बिल्ली को क्या पता कि एक चिड़िया उसको खिड़की से देख रही है। आ जाएगा मजा। म्याऊ। जब चिड़िया के दोनों बच्चे और चिड़िया को मैं खा जाऊंगी, जैसे कल मैंने मिठू तोते की हड्डी पसली एक कर दी थी। म्याऊ। चिड़िया और गोरी कभी ये सब देख रही थी। चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसने एक दिन अपने दुश्मन को अपने घर में रखा है। चिड़िया, सुन लिया, मैं ना कहती थी कि बिल्ली कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, और इसकी टांग भी नहीं टूटी, देखा कैसे नाच रही है वो। गोरी बहन, अगर इसने नाटक किया है तो चलो हम दोनों इसकी आज असली में टांग तोड़ देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कभी डंडा उठाती हैं, डंडा उठाकर घर के अंदर जाती हैं। बिल्ली मौसी दरवाजा खुलने की आवाज से तुरंत पट्टी बांध लेती है। चिड़िया चिड़िया, डंडा किस लिए? मियाओ। मेरी टांग को कुछ ना कहना, मेरी टांग पहले टूटी हुई है। मियाओ। तुम्हारी टांग नहीं टूटी हुई, हमने तुम्हें अभी नाचते हुए देखा है, अब तुम्हारी यहाँ असली वाली टांग तोड़ देंगे। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कभी बहुत ज्यादा मारने लगती हैं। बिल्ली चीख रही थी, म्याऊ म्याऊ, बचाओ, म्याऊ म्याऊ। परंतु वो बिल्ली को इतना मारती हैं कि बिल्ली की टांग वाकई में टूट जाती है।
टूटी हुई टांग के साथ बिल्ली घर से निकल जाती है। मियाओ, मैं ना करती अपने दोस्त का विश्वास। मैं ना जाती, मैं लोमड़ी मौसी के पास ना जाती। मेरी टांग टूट गई, अब तो मैं कभी शिकार नहीं कर पाऊंगी। मियाओ, मियाओ। फिर ऐसे बिल्ली मौसी को उसके अपने किए की सजा मिल जाती है। उसकी टांग असल में टूट जाती है। गुड़िया चिड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वे अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे जल्दी से खाना दे दो। गुड़िया बेटी, आप थोड़ा इंतजार करो, अभी खिचड़ी बन रही है, मैं अभी आपको खिचड़ी देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कवि रहा करते थे। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, सुन रहे हो? दरवाजे पर कोई आया है, जाकर देखो तो आखिर इस समय कौन आया है। गोरी, इस समय कौन होगा? होगा कोई भिखारी। ऐसा बड़बड़ाते हुए कालू कौवा जब दरवाजा खोलता है तब वह देखता है कि दरवाजे पर गोरी कवि की माँ खड़ी थी, यानी उसकी सास। गोरी बेटी, मैं थक गई हूँ, बहुत दूर है तेरा घर। ये बात सुनकर कालू कौवा बोला, अरे सासू माँ, तो यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या थी? अब तुम जवान थोड़ी हो जो इतना सफर कर रही हो। अपनी माँ की आवाज सुनकर गोरी कवि भागी भागी दरवाजे पर आती है और अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है। माँ, आपने आने में देर कर दी, अब तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, मैं क्या करूँ? रास्ते में आते समय मुझे कई बार रुकना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। क्या करूँ, बूढ़ी हूँ ना। कालू, क्या तुम सुन रहे हो? जल्दी से जाओ और मेरी माँ के खाने के लिए कुछ लेकर आओ। गोरी, रात का समय है, इस समय तो कोई